Good morning, friends. How are you all? Have a very happy and a wonderful Sunday. तो आज फिर इस वीकेंड पर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा, आपकी हमसफ़र आपके साथ। आज फिर से मैंने एक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक छेड़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ। Actually, basically, why I have come today for this topic is I want to create more of awareness for this disease. इसके बारे में अवेयरनेस मुझे बढ़ानी है जो कि बहुत कम है हमारे देश में। दूसरी चीज़, मुझे ये बताना है कि ये कितना प्रिवेंटेबल है और कितना इससे नुकसान हो सकता है और प्रिवेंशन कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, किस एज से कर सकते हैं, सो दैट यू ऑल नो एवरीथिंग एंड लॉट ऑफ थिंग अबाउट दिस। तो आज का मेरा टॉपिक है सीए सर्विक्स यानी कि सर्वाइकल कार्सिनोमा इन फीमेल्स। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि सर्विक्स क्या होता है। Am I right? तो मैं आपको बेसिक से लेकर कहानी की शुरुआत करूंगी और अंत तक स्मूथली इस कहानी के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद इट। सर्विक्स क्या होता है? हम सब जानते हैं कि फीमेल्स की बॉडी में गर्भाशय होता है, बच्चेदानी होती है जिसको कि हम यूट्रस कहते हैं। यूट्रस का जो निचला भाग है उसको हम सर्विक्स कहते हैं और सर्विक्स के बाद एक औरत का वजाइना शुरू होता है। तो सर्विक्स इज़ अ पार्ट ऑफ योर यूट्रस ओनली। और ये जानकारी देना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर जो है आज की तारीख में देश में और कहीं ना कहीं दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के बाद इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कैंसर which the women are facing, especially in India. India is considered to be the capital of CA cervix. तो आपको इसलिए इस बीमारी के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ 100% प्रिवेंटेबल। रिपीट कर रही हूँ इस वाक्य को कि इट इज़ 100% प्रिवेंटेबल, यानी कि 100% आप इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं होने से, और अगर हो जाए तो आप इससे 100% ठीक भी हो सकते हैं। यानी कि इस बीमारी का, इस तरीके के कैंसर का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा है, वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसलिए ये जानकारी आपको आज मैं देना चाहती हूँ। तो सीए सर्विक्स जो है हमारे देश में कुछ ना करके भी तो 90,000 से लेकर 1,00,000 फीमेल्स हर साल सीए सर्विक्स से पीड़ित होती हैं। पीड़िता की स्टैटिस्टिक्स 90,000 से 1,00,000 हो सकती है, बट 50 से 60,000 तक की जो फीमेल्स हैं वो अपनी जान तक गंवा देती हैं ड्यू टू सीए सर्विक्स। यानी कि अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। ऑब्वियसली अगर ये जानलेवा हो रहा है तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। अदरवाइज अगर आप इसको प्री कैंसरस स्टेज में या उससे भी पहले या स्टेज 1 या स्टेज 2 में भी पकड़ लेते हैं तो आपका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। प्रोग्नोसिस अच्छा होने का मतलब ये है कि आप इससे होने वाली प्रॉब्लम से, परेशानियों से बचकर निकल सकते हैं। देयर इज़ अ 90% फुली क्योर रेट इन पेशेंट्स हु आर इन स्टेज 1 एंड स्टेज 2 में 70-75% का क्योर रेट है। स्टेज 3 में 50 से 55-60% का क्योर रेट है। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे से प्रिवेंशन है, एक अच्छे से क्योर रेट है। तो इसको जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए और प्रिवेंट किया जाए तो आप इसमें से इन आंकड़ों को कम कर सकते हैं।
आज की तारीख में हमारे देश में 10 में से 1 महिला इस खतरनाक कैंसर से ग्रसित हो रही है। हमको इन आंकड़ों का नंबर कम करना है। ये सिर्फ एक गायनेकोलॉजिस्ट, सिर्फ एक फिजिशियन या किसी डॉक्टर की जिम्मेवारी नहीं है, ना ही अकेली गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। हम सबको मिलकर आगे बढ़कर अवेयरनेस फैला के सर्वाइकल कैंसर से लड़ना होगा। एंड आई एम श्योर आज का मेरा वीडियो देख के आप सब ये पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी नन्ही बच्चियां, अपनी बहनें, अपनी वाइफ्स, अपने आसपास जितनी भी फीमेल्स हैं, उन सबको प्रिवेंशन के लिए क्या क्या करना है वो जानकारी आप देंगे एंड इस वीडियो के तहत लोगों में जानकारी फैलाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। देखिए, क्योंकि एक कैंसर है तो रातों रात तो ये नहीं होगा। इट टेक्स प्रीटी 10 to 15 ईयर्स, 10 से 15 साल लगते हैं एक कैंसर को डेवलप होने में। तो इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। आपके पास बहुत समय है उससे बचने के लिए, और हो जाने के बाद भी आपके पास पूरी तकनीक और तैयारी है कि आपको बचाया जा सके। तो देखिए, सबसे पहले बात होती है कि इसका कॉज क्या है। देखिए, बहुत तरीके के वायरल इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। कोविड के बाद तो आपकी जानकारी वायरल इन्फेक्शंस के लिए और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बहुत तरीके के वायरल इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। सीए सर्विस की भी जो 80 से 90% चांसेस हैं जो इस तरीके का कैंसर करने वाला है, वो भी एक वायरस ही है। उसको हम HPV के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कुछ ऐसे स्ट्रेन्स हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, मौसम बदलने पे आपको खांसी जुकाम होता है, और उस टाइम पर साइंटिस्ट ये निकालते हैं कि इस सीज़न में इन्फ्लुएंजा के कौन से स्ट्रेन ज़्यादा आ रहे हैं, और हम अपने बड़े बूढ़े या छोटे बच्चे या वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको उस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन दिलाते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो फीमेल्स के गर्भाशय के मुंह पर यानी कि सर्विक्स पर जाकर इन्फेक्ट करता है, उसके भी कुछ ऐसे स्ट्रेन्स हैं जिसके चलते धीरे धीरे करके अगर उस महिला का ट्रीटमेंट ठीक से ना हो तो वो कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। मैंने बोला रातों रात नहीं होता। बहुत सी फीमेल्स को, बहुत सी महिलाओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है, बट दैट डजंट मीन कि जिसको भी इस वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है उसको आगे जाके कैंसर होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक औरत के शरीर में से 90% औरतों के शरीर में से इस वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद दे गेट रिड ऑफ द वायरस, यानी कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। 90% औरतें ठीक हो जाती हैं इन्फेक्शन होने के बाद। लेकिन कुछ इस तरीके की अनफॉर्चुनेट मैं बोलूँगी महिलाएं हैं जिनमें इस इन्फेक्शन के होने के बाद भी वो नहीं ठीक हो पाती हैं। देखिए, होता क्या है, बच्चेदानी के मुंह पर ये इन्फेक्शन हुआ तो रिपीटेडली एक फीमेल जो है, एक महिला है, उसके वहाँ पर सूजन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, और जब वो डॉक्टर को दिखाएंगी तो वहाँ पर वो दिखेगा कि वो एरिया या तो रेड हो रखा है, सूजा हुआ है, या वो महिला बार बार बोलेगी। देखिए, बीच में मैं आपको सिम्टम्स भी बता रही हूँ। वो बार बार बोलेगी कि उसके वजाइना में से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, जो कि जिसकी महक बहुत गंदी है, यानी कि जो फाउल स्मेलिंग है, उसको बोलते हैं वजाइनल डिस्चार्ज। फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेंट करेगी। एक महिला बोलेगी उसके लोअर एब्डोमेन में बहुत दर्द है, पेल्विक पेन। बेसिकली जो फीमेल्स हैं इन दो चीज़ों की इतनी आदी हो चुकी होती हैं क्योंकि उनको ये कुछ बड़ी चीज़ ही नहीं लगती। उनको लगता है ठीक है, अगर वजाइनल डिस्चार्ज है तो इट इज़ समथिंग नॉर्मल, अगर पेट में नीचे दर्द हो रहा है तो ये भी कुछ नॉर्मल है। पर अगर एक महिला को बार बार ये फाउल डिस्चार्ज हो रहा है और वो पेट में दर्द बता रही है और वो महीने के बीच में कंप्लेंट कर रही है
कि उसको ब्लीडिंग हो रही है या उसको संभोग के बाद ब्लीडिंग हो रही है, विच इज़ नोन एज पोस्ट कॉइटल ब्लीड, या उसको बीच बीच में अपने मेंसेस के बीच में, उसको महीने के बीच में ब्लीडिंग हो रही है और ये सारे सिम्टम्स उसको आ रहे हैं, तो उसको इमीडिएटली अपनी डॉक्टर को, गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए और दिखाना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इन शुरुआती लक्षणों को हल्का दवाई देके, एंटीबायोटिक्स देके या एंटी फंगल ड्रग्स जो भी कुछ है वो देकर गायनेकोलॉजिस्ट इसको पूरी तरीके से ट्रीट कर सकती हैं। उसके बाद ये वायरस निकल गया 90% फीमेल्स में, पर जिनको ये परसिस्ट कर जाता है उनको बच्चेदानी के मुंह पर इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। तो अगर ये चीज़ चल रही है तो अपनी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? आप इसकी प्रिवेंशन की फर्स्ट लाइन प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन, सेकेंड लाइन प्रिवेंशन है स्क्रीनिंग विथ पैप स्मीयर। वैक्सीनेशन कौन सी एज से स्टार्ट करनी है? लेट अस टॉक अबाउट दिस। देखिए, आप ये सोचते नहीं तो मेरी 10 साल की बच्ची है, 11 साल की बच्ची है, अभी मैं इसको क्यों वैक्सीनेट कराऊं? तो ये आपका एक गलत नोशन है। WHO और बाकी सब जगह से ये कहा जा चुका है कि किशोरावस्था की जो बच्चियां हैं, हमारी जो बच्चियां अभी स्कूल में हैं, 10 से 12 साल तक की जो बच्चियां हैं, हमको वहाँ से उनको वैक्सीनेट कराना शुरू करना पड़ेगा। CA सर्विक्स के अगेंस्ट वैक्सीन है और बहुत सालों से है, इसकी सिर्फ जानकारी नहीं है। ये जानकारी देने के लिए ही आज एक ये वीडियो बना रही हूँ कि CA सर्विक्स के अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसको पूरी तरीके से उपयोग में लाया जाए। आप अपनी छोटी बच्चियाँ जो 10 साल 11 साल की हैं उनको वैक्सीनेट कराइए। 15 साल तक की वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ 2 डोजेज लगेंगी, 0 डोज और 6 महीने में दूसरी डोज। जो 15 साल के बाद वैक्सीनेशन होती है उसमें 3 डोजेज लगती हैं, 0 डोज यानी कि आज जो दवा लगवाई उसके बाद 2 महीने बाद, उसके बाद 6 महीने बाद, यानी कि 3 डोजेज में वैक्सीनेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से आप बच्चियों को वैक्सीनेट करा सकते हैं। अब आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में आती है।